तो फिर से स्वागत है। हम आजकल विटामिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो विटामिन B1 से रिलेटेड है। इसका रासायनिक नाम थायामीन है, विटामिन B1 का, और ये इसकी रासायनिक संरचना है। तो रासायनिक संरचना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट इसका रासायनिक नाम है। तो ये कई कंपटीशन में पूछा जाता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। ये संरचना जो है ये थोड़ा सा अगर कोई पढ़ रहा है BSc स्तर पर तो उसके लिए है। स्रोत, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो 5-6 मुख्य स्रोत हैं। वैसे लगभग काफ़ी सारी चीज़ों में पाया जाता है, परंतु जो प्रमुख स्रोत हैं उन पर बात करेंगे। साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स जिन्हें कहते हैं, जैसे चावल सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है। लेकिन चावल को जैसे कूटा जाता है उसके बाद जो उसके बाहर से, चावल के बाहर से हल्का से जो लाल सी परत होती है वो सबसे बेहतरीन सोर्स होता है विटामिन B1 का। इसीलिए जो ब्राउन राइस होता है, लाल चावल होते हैं, वो इस हिसाब से बहुत ही अच्छे होते हैं। जब पॉलिश की जाती है तो पॉलिश करने से फिर वो उतर जाता है। तो जितने भी ये हमारे साबुत अनाज होते हैं वो इसका अच्छे स्रोत होते हैं। दालें, जो दाल हम खाते हैं, पल्सेस, लेंटिल्स, वो सारे के सारे अच्छे सोर्स हैं। मांस और मछली में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो साथ में अंडे भी है। तो अंडा हुआ, मांस, मछली आदि, ये जो मांसाहारी भोजन है उसमें भी विटामिन B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो नट्स और बीज, नट्स का मतलब हो गया जैसे हमारे आलमंड्स हो गए, यानी जो ड्राई फ्रूट्स हम जैसे जिनको कहते हैं, तो उनमें और बीजों में भी ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो नॉर्मल दही हम खाते हैं सामान्य रूप से, उसमें भी B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब कार्य की बात करते हैं तो विटामिन B1 का जो कार्य है वो सामान्यतः जो हमारी ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, उसका मेटाबॉलिज्म करने का काम होता है। इसके अलावा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स का जो कार्य होता है उसमें है तंत्रिका संचरण, जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें इम्पल्सेस जाते हैं, उनका काम करता है। बेरी रोग की रोकथाम करता है और मस्तिष्क, हृदय और इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। तो इसके प्रमुख कार्य हो गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सामान्यतः पूछा जाता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उस रोग का नाम है बेरी। और इसका अगर हम अर्थ समझें बेरी, तो इसका अर्थ होता है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है हाथ पैरों में कि वो कुछ भी नहीं कर सकता काम, इसलिए इसका नाम बेरी हो गया। इस बेरी रोग के 2 प्रकार होते हैं, एक वेट बेरी और एक ड्राई बेरी। वेट का मतलब जैसे गीला, ड्राई का मतलब सूखा, उस हिसाब से। तो वेट बेरी में हृदय की समस्याएं होती हैं, जैसे तेज़ धड़कन होना, सांस फूलना, पैरों में सूजन। और ड्राई बेरी में तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे हाथ पैर सुन्न हो जाना, कन्फ्यूज़न रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, हाथ पैर न हिला पाना। तो ये इसीलिए उसका नाम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता है। अन्य प्रभाव भी हैं, केवल बेरी नहीं है, लेकिन ये जो अन्य प्रभाव हैं ये थोड़ा हायर स्टडी जो कर रहा हो उसके लिए हैं। जैसे वैर्निक कॉफ सिंड्रोम होता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है यानी आंखों से संबंधित है, लेज डिजीज़ है, अफ्रीकन सीजनल एटेक्सिया है, सेंट्रल पोन्टाइन माइलिनोलाइसिस है। इस टाइप की डिजीज़ेज होती हैं, लेकिन ये थोड़ा उनके लिए है जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, वरना बेरी केवल बेरी बोलने से पर्याप्त हो जाता है मामला। इसका बचाव करने का एक तरीका है, ये देखा गया कि जो अधिक शराब पीते हैं लोग, तो फिर उसमें उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है। तो अगर हम शराब न पिएँ सबसे अच्छी बात है, पर कोई पीता भी है तो बहुत कम मात्रा में पिएँ। तो अधिक शराब पीने से विटामिन B1 की भारी कमी हो सकती है। तो आज के लिए छोटा सा ही था वीडियो, तो इतना ही है। नेक्स्ट हम विटामिन B12 की बात, B2 की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।
बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, तभी नोटिफिकेशन आएंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये मेरा चैनल है, इसमें द आर्ट ऑफ साइंस, तो आप यहाँ पर अन्य इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू।